हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं तुम्हारा दोस्त पंकज। आज हम अपना चैप्टर होगा आंकड़े और पर्याप्तता। इससे पहले अपना चैप्टर था वो था अभिकथन और कारण। देखते हैं क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आंकड़े और पर्याप्तता में। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है अपना कि टी वी और डब्लू में सबसे बड़ा कौन है। इसमें क्या होता है, प्रश्न के बाद दो कथन दे होते हैं। उसमें पूछा जाता है कि पहला कथन क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, फिर या दूसरा कथन क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, या दोनों को मिलाकर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, या दोनों को मिलाकर किसी के द्वारा भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाएगा। इसमें कहा टी वी और डब्लू में सबसे बड़ा कौन है। कथन पहला करा टी डब्लू से बड़ा है। टी किससे बड़ा है, डब्लू से। तो नहीं पता चल रहा हमें कौन कौन सबसे बड़ा है ना, पहले कथन से। फिर दूसरा कथन कह रहा है डब्लू बी की बड़ी बहन है। डब्लू क्या है, वी की बड़ी बहन है। तो अगर हम दोनों कथनों को मिलाएंगे, टी किससे बड़ा हो गया, डब्लू से। टी किससे बड़ा है, डब्लू से। और डब्लू किससे बड़ा है, वी से। तो दोनों कथनों को मिलाकर हमारा आंसर आ जाएगा। इंडिविजुअल किसी भी कथन से आंसर नहीं मिलता। मिलना मतलब दोनों को मिलाकर कथन का आंसर। इसमें क्या होगा आंसर, कथन एक और दो दोनों अपर्याप्त हैं। इन दोनों को मिलाकर इसका उत्तर दिया जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पी एन और जे में से किसे उच्चतम भुगतान प्राप्त होता है। पी एन और जे में से किसे उच्चतम भुगतान प्राप्त होता है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला कथन लेते, पहले कथन से होता नहीं होता। कहला पी जो है, पी के और जे से अधिक कमाता है। के जे से अधिक कमाता है पी, ठीक है। अगला कह रहा है एन के से ज़्यादा कमाता है। एन किससे ज़्यादा कमाता है, के से ज़्यादा कमाता है। बट यहाँ दोनों को देखा जाए, इंडिविजुअल नहीं पता चल रहा कौन किससे ज़्यादा कमाता है ना। इंडिविजुअल नहीं पता चल रहा। पी के जे है ना, पी एन जे। तो यहाँ हमारा दोनों अपर्याप्त है। इसमें ना किसी भी कथन से हमारा उत्तर नहीं दिया जा सकता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आई लव मैंगो को ईला मैंगो के रूप में लिखा जाता है। आई लव ऑरेंज को ईला ऑरेंज के रूप में लिखा जाता है। तो हमें मैंगो का कोट निकालना है। मैंगो का आई लव क्या लिखते हैं हम, ई ला फिर अगला कह रहा है आई लव ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। आई लव ऑरेंज को भी क्या लिखते हैं, ईला ऑरेंज। देखो इन दोनों स्टेटमेंट में आई का कोट मिल रहा है ई से, लव का ला से मिल रहा है, ऑरेंज का ऑरेंज से है, और यहाँ पे मैंगो का मैंगो से है। तो यहाँ क्या होगा, हमारा जो ओनली पहला कथन है वो हमारा उत्तर देने के लिए पर्याप्त होगा। आ रही है ना समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है एक निश्चित दिन में चिड़ियाघर की आय क्या थी। एक निश्चित दिन में चिड़ियाघर की आय क्या थी।
पहला कथन कह रहा 120 व्यक्तियों ने उस निश्चित दिन चिड़ियाघर का दौरा किया, है ना। दूसरा कथन कह रहा उस निश्चित दिन पर टिकट की कीमतों में 25% की छूट की पेशकश की गई। यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों कथनों में किसी में भी टिकट के मूल्य का जिक्र नहीं करेगा। टिकट कितने रुपए का है, कितने का नहीं है। अगर टिकट का मूल्य होता तो क्वेश्चन, मूल्य दिया हुआ होता तो क्वेश्चन बनता। तो यहाँ ना ही पहले कथन में टिकट का मूल्य की बात की गई है, ना ही यहाँ पर दूसरे कथन में टिकट के किसी कोई मूल्य की बात की गई है। तो यहाँ हमारे दोनों ही क्या होंगे, अपर्याप्त होंगे। उत्तर देने के लिए दोनों ही कथन क्या होंगे हमारे यहाँ, अपर्याप्त। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए कथन में सन की कूट संख्या पहचाने। जैसे गन को हन के रूप में लिखा जाता है, गन को क्या लिखते हैं, हन, है ना। तो टन को, ये एक कथन हो गया। दूसरा कह रहा है टन को क्या लिखते हैं, TUN, टन को लिखते हैं उन। ये दूसरा कथन हो गया। और सन पूरे में उदय होता है, तो ये इसका कोई मतलब नहीं कि पूरे में उदय हो रहा है, पश्चिम में छिप रहा है। इसे हमें सिर्फ कूट का पता निकालना है, उदय का मतलब नहीं है। नहीं देखा जाए, देखो यहाँ पे देखो, पहले में जी से अगला एच हो रहा है, +1 हो गया, है ना। और UN सेम लिखा गया है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ +1 हो रहा है और UN वैसे के वैसे लिखा गया है। तो यहाँ भी सन का क्या कोड बनेगा, अगला SUN, सन का क्या बनेगा, PQRST, टन, TUN। ठीक है, यहाँ भी +1 हो रहा है। तो इसमें जो है हमारा केवल एक कथन पर्याप्त होगा। इसमें दूसरे कथन से कोई लेना देना नहीं कि सूरज पश्चिम से निकलता है, पूरब में छिपता है, जैसे भी है नहीं। यह हमारा कोड देने के लिए सही नहीं है। हमारा पहला कथन क्या है, कोड देने के लिए पर्याप्त है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा नृत्य कक्षा में कितने शिक्षक हैं। पहला कथन कह रहा पुरुष शिक्षकों की संख्या महिला शिक्षकों की संख्या से आधी है। महिला शिक्षकों की संख्या से आधी है। समझ ऐसा मानो, जो महिला हैं X हो गई, तो पुरुष कितने हुए, XY2 हो गए। महिला X है तो पुरुष कितने हो गए, XY2। इसमें दिया गया पुरुष शिक्षकों की संख्या महिला शिक्षकों की संख्या से आधी है। चलो नहीं पता चल रहा कक्षा में कितने शिक्षक हैं, दूसरा कथन देखते हैं। प्रत्येक 10 बालिकाओं पर एक महिला शिक्षक है। प्रत्येक 10 बालिकाओं पर एक महिला शिक्षक है, तो बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या से ज़्यादा है। बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या से ज़्यादा है। अब देखा जाए, ना ही कथन वन से निकल रहा, ना ही कथन दूसरे से निकल रहा। अगर हम दोनों को मिलाएं तो तब भी इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसमें ना ही देखो, इसमें ना ही शिक्षक दिए गए, ना ही एक बार महिला शिक्षक की संख्या दी गई, ना ही पुरुष शिक्षकों की संख्या दी गई। इसमें यह दे दे 10 बालिकाओं पर एक महिला शिक्षक है, बालिकाओं की संख्या बालकों से ज़्यादा है। तो इसमें ना हमारा एक पर्याप्त होगा, ना हमारा दोनों, मतलब किसी भी दोनों को मिलाकर भी हम इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे सकते। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये पेपर में आते हैं आंकड़े और पर्याप्तता वाले क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है इसका। अगला वे आर से किस प्रकार संबंधित है। वे आर से किस प्रकार संबंधित है। देखो आर जो है जी की पुत्री है,
आर क्या हो गई, जी की पुत्री है। ठीक है, जी तथा एस के बच्चे हैं। एक जी होगा और एस होगा, ये किसके बच्चे हैं हमारे, के। ठीक है, और वी जो है के का क्या है, पति है। ये माइनस हो गया, तो वी क्या है यहाँ पर, के का पति है। तो सीधी सी बात है, पहले कथन से आर का और वी का संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, आर और वी का संबंध स्थापित हो रहा है। अब आते हैं दूसरे कथन पे। दूसरा कथन कह रहा है एम का विवाह जी के साथ हुआ है। एम की शादी किसके साथ हो गई, जी के साथ। और एम आर की माता है। एम किसकी माता है, आर की। जब ये माता है तो ये सीधी सी बात है पिता होगा। ठीक है, एम क्या है, आर की माता है, और वी जी का पति है। एम का विवाह जी के साथ हुआ है, अच्छा चलो, और एम आर की माता है, चलो, और वी जी का पिता है। वी कौन है, जी का पिता। देखा जाए तो हमारा इससे भी आर का और वी का रिलेशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, दोनों कथन अलग अलग, दोनों कथन अलग अलग उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त। यहाँ कथन एक से भी उत्तर निकल आएगा, कथन दूसरे से भी उत्तर निकल आएगा। तो यहाँ दोनों कथन अलग अलग इंडिविजुअल उत्तर देने के लिए है, यहाँ पे क्या है, पर्याप्त है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इस समय कार्तिक का मुख किस दिशा की ओर होगा। इस समय कार्तिक का मुख किस दिशा की ओर होगा। पहला कथन कह रहा है हमारा, सुबह सुबह बिंदु ए से 4 मीटर चलने के बाद कार्तिक का मुख सूर्य के विपरीत दिशा में हो गया। सपोज बिंदु ए यू है, सुबह सुबह पूर्व, सूर्य किधर से निकलता है, पूरब से निकलता है। चलो ये सूर्य बना दिया, और वह 4 मीटर चलने के बाद कार्तिक का मुख क्या हुआ, सूर्य के विपरीत। तो सीधी सी बात है, कार्तिक इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कार्तिक का मुख किस दिशा की ओर है। कार्तिक का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन से देखते हैं। अगला कह रहा है, बिंदु एक तक पहुंचने के लिए कार्तिक 3 मीटर चलने के बाद 2 बार बाएं दिशा की ओर मोड़ा। 2 बार बाएं दिशा की ओर मुड़ा। इसमें कहीं भी ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं दिया गया कथन में दूसरे में कि वो शुरू में 3 मीटर किधर को चला, पूरब चला, पश्चिम चला, उत्तर तरफ चला, दक्षिण तरफ चला। तो कहने का मतलब ये है, हम इसमें सिर्फ पहला ही कथन पर्याप्त है, दूसरा कथन हमारा यहाँ पर पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसमें यह देखें लगातार 2 बार बाएं तो मुड़ा है, पर शुरू में स्टार्टिंग में कहाँ चला। बट पहले कथन से हमें सीधा इंडिकेशन होगा, सुबह सुबह बिंदु ए से 4 मीटर चलने के बाद कार्तिक का मुंह सूर्य के विपरीत दिशा में है। या सुबह सुबह दे दिया, सुबह सुबह का मतलब हो गया सूर्य पूरब में निकल रहा है। पूरब में निकल रहा है तो सीधी सी बात है, विपरीत दिशा में तो कार्तिक का मुंह हम पश्चिम दिशा में होगा। तो यहाँ पे क्या हमारा केवल एक कथन पर्याप्त है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, विद्यार्थियों पी क्यू आर एस तथा टी में से कौन तीसरे स्थान पर सबसे लंबा है, जबकि प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। पहला कथन कह रहा है टी एक व्यक्ति से छोटा है।
टी जो है किससे छोटा है, मत एक व्यक्ति से, जो भी यहाँ पर व्यक्ति होगा टी सिर्फ उसी से छोटा है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है आर पी तथा एस दोनों से लंबा है। आर जो है पी तथा एस दोनों से लंबा है। चलो हम पी क्यू और एस, ठीक है। अगला कथन कह रहा पी केवल एक व्यक्ति से लंबा है। पी जो है केवल एक व्यक्ति से लंबा है ना। इसके आगे पी के आगे और कोई नहीं आएगा। पी जो है केवल एक व्यक्ति से लंबा है, मतलब इसके पीछे और कोई नहीं आएगा, है ना। आगे कह रहा है आर टी तथा क्यू दोनों से छोटा है। आर जो है टी तथा टी क्यू दोनों से छोटा है। नहीं दूसरा निकाल पड़ा उत्तर। अब हम तीनों को मिला कर देखते हैं। देखो पहले कथन में कह आर टी और क्यू दोनों से छोटा है। यहाँ पर दिया गया है कि टी केवल एक व्यक्ति से छोटा है, तो टी किससे छोटा होगा, क्यू से छोटा होगा, है ना। क्यू से छोटा टी, और जो यहाँ पर दे रखा है कि आर टी और क्यू दोनों से छोटा है। यहाँ पर हमारा आर आ गया, है ना। फिर आर के बाद पी और एस, यहाँ पर दिया गया है पी जो है केवल एस से बड़ा है। पी किससे बड़ा है, एस से। आर से छोटा पी एस। तो ये हमारी सीक्वेंस बन गई दोनों कथनों को मिलाकर। तो हम इसमें बता सकते हैं तीसरा स्थान पर सबसे लंबा कौन है। पहले पे पी टी, तो तीसरे पे कौन सा हो गया हमारा, आर। ठीक है, तो यहाँ इंडिविजुअल ना ही कथन एक से उत्तर आ रहा है और ना ही कथन दूसरे से आ रहा है। अगर दोनों कथनों को मिलाएं तो हमारा उत्तर आ जाएगा। कथन एक और दोनों क्या हमारे यहाँ पर्याप्त हैं उत्तर देने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉलेज के सांस्कृतिक मेले में कितने विद्यार्थी उपस्थित थे। पहला, सांस्कृतिक मेले में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या महिला विद्यार्थियों की संख्या से दुगनी है। चलो फीमेल एक्स है तो मेल कितने होंगे, महिला विद्यार्थियों की संख्या से दुगनी है। महिला से अच्छा, मेल कितने होंगे, 2x होंगे, है ना। नहीं पता चल रहा है कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं मेले में। दूसरा देखते हैं, सांस्कृतिक मेले में उपस्थित महिला विद्यार्थियों की संख्या पिछले वर्ष उपस्थित महिला विद्यार्थियों की संख्या से 25 अधिक है। 25 अधिक है, तो ना ही हमारा यहाँ कोई पिछले वर्ष के महिला विद्यार्थियों की संख्या का जिक्र नहीं करा, बस ये बोला गया कि 25 अधिक है। पिछली बार कितनी थी हमें कुछ नहीं पता, ना आइडिया नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, दोनों कथन पहला और दोनों अपर्याप्त हैं उत्तर देने के लिए। ठीक है, आगे समझ में अच्छा पता तो चल जाएगा आंकड़े मतलब कथन और पर्याप्तता वाले क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अगर एक से उत्तर आ रहा है एक कथन से तो केवल एक, दो से आ रहा है तो केवल दो, अगर दोनों को मिला के आ रहा है तो केवल मतलब दोनों, या इंडिविजुअल दोनों उत्तर दे सकते हैं। पहला भी उत्तर दे सकता है, दूसरा भी उत्तर दे सकता है, और उसमें देखना पड़ेगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्लास अच्छी हुई होगी, है ना। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो,
धन्यवाद।